हरिओम 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 हरिओम। आहा हा हा, बहुत सुंदर पुष्प है, बहुत सुंदर पुष्प है। देख रहे हैं आप, कितना प्यारा फूल है। ये प्रकृति की देन है और कितना हमारा प्रेम उमड़ आता है इनके प्रति। देखा आपने, ये बहुत छोटा सा पुष्प है। आप देखो, एक्चुअल में ये बहुत छोटा सा पुष्प है। जी हाँ, आज मैं फिर से जंगलों में आ जाता हूँ प्रकृति की नज़ारे देखने और प्रकृति को अपने में समेटने। प्यारे प्यारे ये जंगली तुलसी के पेड़ हैं, इसमें कहीं कोई प्यारा सा पक्षी, कोई प्यारा सा जानवर बैठा है जो अपनी आवाज़ निकाल रहा है। जी, देखे नहीं, इको साउंड है इसके पास। इको साउंड है। तो भाई, प्रकृति के पास तो बहुत कुछ है और हमारे पास क्या है? हमारे पास है जंगल। जंगल, जी हाँ, जंगल, जंगली जानवर। हाँ, सच में ही भाई, जंगली जानवर हमारे दिमागों में बैठा हुआ है। जी हाँ, उसको निकालना नहीं चाहते। वह हमारी अंदर से रीढ़ की हड्डी बन चुका है। रीढ़ की हड्डी बोलो तो हमारा अस्तित्व बन चुका है। मैंने अभी एक जानवर देखा है, मेरे पीछे ही था। उसने वार्न किया कि आगे मत आना, मेरा एरिया है। मैं पीछे आ गया, हट गया वहां से। तो ये प्रकृति का अपना सिस्टम है, वो वार्न करता है और हम उस वार्निंग को, उसकी जो चेतना है उसके अनुसार वह अपनी रक्षा करता है और हम लोगों को आगाह भी करता है कि संभल जा, दूर रहना मेरे से। खैर, जो भी है, आज भाई रक्षाबंधन का पावन पर्व पर कुछ मैं विशेष आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो रक्षा का बंधन है ना, एक्चुअल में वे प्रेम से भरपूर है। जी हाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, भाई बहन का प्रेम है, वहां पर रक्षा का बंधन है। भाई, जहाँ मेरा तो कुछ ऐसा है, मैंने यहाँ पर देखा है कि जहाँ पर प्रेम होता है ना, वहाँ पर रक्षा की जरूरत ही नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि रक्षा की वहाँ पर जरूरत पड़ती है जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जहाँ प्रेम है ना, वहाँ पर रक्षा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुश्मन ही खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, और दुश्मनों से तो असल में किसी की रक्षा की ही नहीं जा सकती। दुश्मनों से रक्षा कर ही नहीं सकते, वह तो रक्त बीज हैं। रक्त बीज की तरीके से ना दुश्मन पैदा होते हैं। जहां आपका पसीना पड़ेगा, रक्त बीज सुना होगा आपने कि उसका पसीना पड़ता था या उसका खून पड़ता था, तो उतने ही उस प्रकार के राक्षस पैदा हो जाते थे। और यही रक्त बीज हमारे अंदर भी है। जी हाँ, जैसी हमारी भावना बनती है किसी के प्रति, द्वेष भावना बनती है, तो रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे संकल्प बनते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर संकल्पों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वह खत्म नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारी ही पैदाइश है। जी हाँ, और हमारी जो पैदाइश है ना,
हमें सिखाया गया है बचपन से बताया गया है। छोटे थे, बच्चे थे, ना समझ थे, उसको बोलते ना समझ। प्रेम करते थे सभी से, जो पाना है वो छीन के पा लिया करते थे, जो देना है वो दे दिया करते थे। दे दिया करते थे। बहन की मिठाई छीन के खा जाते थे, अपनी मिठाई सारी की सारी उसको दे दिया करते थे। तो वो प्रेम जो ना एक्चुअल में वो हमने खो दिया है, और खोने का कारण भी था। हमारे परिवार, हमारा जो परिवेश है उसमें बताया जाता था कि ये बच्चा नाश कर देगा, बेड़ा गर्क कर देगा, इसने ना, इसको कुछ समझ नहीं है, सब कुछ दे देता है, सब कुछ अर्पण कर देता है, इसको कुछ सिखाओ। सिखाया गया, क्या सिखाओ? अपनी चीज नहीं देनी है। ताऊ, चाचा, भाई, भतीजा जो भी है, जो परिवार में, परिवेश में जो भी है, उनसे सावधान रहना है। हम लोग सिखाते हैं, उसका बचपन मार देते हैं, उसका प्रेम जो ना उसके अंदर जो पनप रहा था, ईश्वर की देन थी, आत्मा का स्वरूप था, उसको खत्म करते हैं। उसको सिखाते चले जाते हैं, बड़ा होता चला जाता है, और फिर माँ बाप को भी धोखा देना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है। कोई आता है, मम्मी है तेरी घर पे? नहीं, मम्मी तो नहीं है, शायद नहीं है, और भी मैं देख के आता हूँ, अंदर हैं। फिर आके बोलता है, नहीं मम्मी कहीं गई हुई हैं, क्योंकि मम्मी ने बता दिया झूठ बोलना। फिर उसकी मम्मी ही कहती है, मेरा बेटा समझदार हो गया, देखो कितना समझदार है, उससे नहीं मिलना था बेटा मुझे। तो हमने क्या सिखाया? धोखा देना। उसकी धोखा देने की परंपरा बन गई, और वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है। जी हाँ, वो इतना धोखा देना शुरू कर देता है कि उसकी वृत्ति ही बन जाती है। 40-45 का साल का होते होते, यहाँ तक कि 20-25 साल के ही होते होते, तरुण अवस्था में अपने बॉस को, अपने संगी साथियों को, अपनी प्रेमिकाओं को, अपने मित्रों को, सबको धोखा देता है, देती है। ये सिखाते हैं। और वही बच्चा अगर फिर से प्रेम में उतरता है तो उसको दोषित करते हैं, दोष देते हैं, बार बार कहते हैं, तू तो मेरे घर में कलंक है, तू लड़की नहीं, लड़की होने से पहले मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि प्रेम में उतरी है। व्यापार करना था उसको, डॉक्टर को, इंजीनियर को, कहीं कहीं शादी करनी थी, वो व्यापारिक संबंध जुड़ते, हाँ, घनिष्ठ संबंध जुड़ते, अपने लेवल पे जुड़ते। अरे भाई, तुम्हारा लेवल क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं, तुम्हारा लेवल है क्या? जो इकट्ठा किया धन संपत्ति है, वो लेवल है आपका? इसे लेवल बोलते हैं आप? ये लेवल नहीं है, सच में ही ये लेवल नहीं है। इसके झूठे लेवल हैं ये। आपने उस अहंकार में अपने लेवल को भूल ही गए, और अपने बच्चों को ही हम मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपने ही बच्चों की हत्या कर रहे हैं। में बेटी में प्रेम है तो कहते हैं कि ये भाई नहीं, राक्षस है, सब कुछ लुटा देगा, देख लेना, सब कुछ लुटा देगा अपनी बहन के ऊपर। बहन प्रेम करती है अपने भाई से, संभल के रह, दूसरे घर जाना है, कुछ तो सीख ले। क्या सीख ले? प्रेम मत करना, धोखा देना। और वही बहन इतना सीख जाती है, जब भी वो आएगी 1000-500 की राखी चांदी की लेके आएगी, 200-400 रुपए का डब्बा लेके आएगी। उस भाई ने छोटी राखी बांध दी और उसको दक्षिणा में कम पैसे दिए, तो वही बहन कह देगी, क्या दिया मुझे? सारे बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी खुद बन के बैठ गया, मुझे क्या दिया? मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं दिया। मेरे भाई ने आज अपने पति से भी शर्माती नहीं बताएगी, अपनी सास से भी शर्माती नहीं बताएगी, अपने सगे संबंधियों से बताती है,
नहीं शर्माएगी और अपने अस्तित्व को खत्म कर देगी, दूषित कर देगी। अगर शर्माती है तो शर्म में किसी को नहीं बताएगी, अपने दिमाग में रखेगी, कैंसर पैदा कर लेगी, जागृत कर लेगी। भाई ने कैंसर दे दिया, वो प्रेम नहीं दिया, वो कैंसर दे दिया। तो देना जो लेना है ना, वो सब बुद्धि की एक लेवल पर है। मेरा मानना यही है कि अगर रक्षाबंधन को समझ सकें तो प्रेम का बंधन है ये, और प्रेम में बांधा नहीं जाता। सच में प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, निर्भीकता देता है। मैं आया हूं, सच में मेरे अंदर जो है, जो आत्मा का स्वरूप था प्रेम, वह जागृत हो गया भाई। अब मुझे भय नहीं लगता। यहाँ पे एक जानवर था, मैं कहना नहीं चाहता, आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जानवर था, उसने वार्न किया, अटैक नहीं करेगा, वो पहले बताएगा मैं हूं, आप थोड़ा दूर रहिए। मैं आ गया क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है। मैं उसको ऊपर अटैक नहीं कर रहा, तो वो भी अटैक नहीं करेगा। जी हाँ, मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम है, प्रकृति के अंदर प्रेम है, प्रकृति के प्रति प्रेम है, मेरी बहन के प्रति प्रेम है, तो मेरे प्रति उनके दूषित विचार होंगे ही नहीं। हाँ जी, हो सकता है वो प्रेम ना करते हों, परंतु बुरी भावना भी नहीं बनेगी। तो प्रेम तो आपके अंदर है भाई, हृदय में। वह प्रेम आपके हृदय में ही वास करता है। अपने हृदय को पहचानो, आत्मा का स्वरूप है। फिर प्रकृति आपसे प्रेम करने लगेगी। आप किसी से भी, किसी के पास से भी निकलेंगे, आपकी गंध में प्रेम होगा, मकरंद होगा। देखा आपने, मैंने कितना सुंदर पुष्प दिखाया। इसके अंदर से जो गंध निकल रही है ना, मकरंद निकल रही है, खुशबू निकल रही है, इसका अपना स्वरूप नहीं है। सच में ही स्वरूप नहीं है। वह नथनों के द्वारा, नासिका के द्वारा अंदर जाती है, आत्मा से मिलती है, प्राणवायु में विलय हो जाती है। तो प्रेम का तो स्वरूप ही नहीं होता माय डियर। प्रेम के स्वरूप को पहचानो बच्चों, अपने प्रेम के स्वरूप को पहचानो। अगर पति से प्रेम करते हो तो पहले अपने से प्रेम करो। पिता से प्रेम करते हो तो आपका स्वरूप ही है, वह आत्मा पिता के अंदर जो बैठी है वह आपका स्वरूप है। अपने से पहचानो, अपने स्वरूप को पहचान लो, फिर आपको प्रकृति से क्या, सभी से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वरूप ही आत्मा है, प्रेम है, आनंद है। वो जो कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई ना, उसका मतलब पहचानो। बांस की जो खोखली बांस की है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, परंतु शब्दों का संचार हुआ। वहां पर प्रेम को फूंक दो, प्रकृति आपसे बंध जाएगी, प्रकृति थम जाएगी। वह गोरूपी जो जीव है ना, आवाज सुन रहे हैं आप, वो जो वो कह रही है बचिया, दूर कहीं गाय है, वो कह रही है मैं माँ है प्रकृति। अपने स्वरूप को पहचानो, प्रेम को पहचानो, फिर आपको रक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह प्रेम में बंधा हुआ है, वह बहन का प्रेम है, माँ का प्रेम है, पिता का प्रेम है, पति का प्रेम है, वह सब बंधन है, उसी से ही बंधे हुए हैं। फिर वो एक सूत्र में ही, एक माला में मोती पिरोए हुए हैं। यह मिठाई खिलाने से प्रेम नहीं बढ़ता, ये रक्षा बंधन के धागों से प्रेम बंधता नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, वह आपका स्वरूप है, उसको पहचान लो। उस प्रेम को पहचानने की मैं आपसे प्रेरणा देता हूँ। उसको पहचानने के बाद कुछ बंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सभी प्रेमियों को नमस्कार, सभी मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सब मेरी आत्मा ही है। उनके अंदर जो आत्मा है उनसे मैं अलग नहीं। हरिओम, नमस्कार, हरिओम, हरिओम, हरिओम।